नमस्कार। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। सच्ची मोहब्बत, राहुल और साक्षी की प्रेम कहानी। चलिए जरा इसमें गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या खास है इसमें। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर से। राहुल है एक आम सा लड़का। कॉलेज में उसकी मुलाकात होती है साक्षी से। साक्षी थोड़ी शांत सी किताबी चिड़ा कह सकते हैं। और उनकी पहली मुलाकात वो हुई कॉलेज लाइब्रेरी में। शायद कोई किताब गिरी होगी या मदद मांगी होगी एक दूसरे से, ऐसे ही कुछ। हाँ, और ये शुरुआत की जो सादगी है ना, वही ध्यान खींचती है। मतलब लाइब्रेरी जो कि शांति की जगह है, वो एक रिश्ते की बुनियाद बन जाती है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई पहली नजर वाला प्यार टाइप सीन नहीं। बस धीरे धीरे पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर शायद प्यार। ये दिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण माहौल में भी गहरे रिश्ते पनप सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वो साथ वक्त बिताते हैं, मतलब साथ पढ़ना, हंसी मजाक, एक दूसरे का सहारा बनना, एक एक भरोसा बनता है। लेकिन कहानी में मोड़ आता है फिर। कॉलेज खत्म और साक्षी को नौकरी के लिए जाना पड़ता है दूसरे शहर। तो जाहिर है यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है रिश्ते का, है ना? दूरी। हाँ, दूरी तो हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। पर इस कहानी में जो बात है वो ये कि दूरी उनके प्यार को कमजोर नहीं करती, शायद और मजबूत कर देती है। सोर्स कहता है कि वो रोज बात करते थे, रोज, पर सिर्फ सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। उनकी बातों में वो कनेक्शन था। एक दूसरे का हाल पूछना, हिम्मत देना, भविष्य के सपने देखना साथ में। ये दिखाता है कि सच्चा जुड़ाव सिर्फ साथ होने से नहीं होता, वो तो समझ और कमिटमेंट पर टिका होता है। उन्होंने दूरी को जैसे एक टेस्ट की तरह लिया। हाँ, और ये दिखता भी है। राहुल ने कई साल इंतजार किया, मेहनत की, अपनी नौकरी पक्की की, और फिर वो गया साक्षी के शहर उससे मिलने। और फिर वो पल जिसका शायद दोनों को इंतजार था, राहुल ने साक्षी को प्रपोज किया, शादी के लिए पूछा। पर किसी ग्रैंड तरीके से नहीं, बस एक सिंपल सी अंगूठी और सच्चा दिल। मुझे ये बात बहुत असरदार लगी। इतने सालों बाद भी वही सादगी। बिल्कुल, और यही सादगी मेरे ख्याल से इस प्रपोजल को इतना पावरफुल बनाती है। आज के ज़माने से कितना अलग है जहाँ इतना दिखावा है। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता किसी बाहरी चमक-दमक पर नहीं टिका था। वो तो अंदर की सच्चाई और साथ बिताए वक्त पर बना था। और साक्षी का जवाब, आंखों में आंसू पर खुशी के और होठों पर मुस्कान के साथ हाँ कहना, वो सिर्फ शादी के लिए हाँ नहीं थी, वो तो उनके पूरे सफर की, उनके सब्र की, उनके अटूट विश्वास की जीत थी। ये छोटे सच्चे जेस्चर्स होते हैं ना, वो अक्सर बड़े बड़े वादों से ज्यादा गहरे होते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? मेरे हिसाब से तो ये सादगी की बात करती है, धैर्य की, और मुश्किलों के बावजूद, खासकर दूरी जैसी चुनौती के बावजूद, टिके रहने वाले प्यार की। ये प्यार का एक ऐसा रूप दिखाती है जो शायद आजकल की तेज जिंदगी में हम कम देखते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी सच्चे प्यार का एक तरह से एक आइडियल पेश करती है, जो बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि आपसी समझ, सपोर्ट और वक्त की कसौटी पर खरा उतरने पर आधारित है। पर यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या ये जो साधारण शुरुआत थी राहुल और साक्षी की, और उनका ये अटूट धैर्य, ये कमिटमेंट, क्या ये आपस में जुड़े हैं? मतलब क्या ऐसे मजबूत रिश्तों की नींव अक्सर इसी सादगी और जमीन से जुड़े रहने वाली दृढ़ता में होती है, या ये बस एक कहानी है? हम्म, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या सच्ची मोहब्बत हमेशा ऐसे ही धीरे धीरे शांति से गहराती है, या ये कहीं से भी शुरू हो सकती है? बस इरादा पक्का होना चाहिए।